बातचीत देखिए, सुन लीजिए आप लोग। जो भी वीडियो बन रहा है, हमको क्या ख्याल रखना है कि जो वीडियो बन रहा है वो आपके लिए है, रिवीजन के लिए। कि आप दोबारा कोई क्लास किसी का छूट गया मान लीजिए, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर कभी भी आप 10वां में जाने के बाद भी उसको कभी देख सकते हैं। साल में जब तक यूट्यूब पर रहेगा तो सब देखते रहिएगा, है ना। तो हमारा मकसद है कि ज्ञान अधिक से अधिक फैलाया जाए, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ होता नहीं, है ना। हर क्षेत्र में हवाई जहाज बनाना हो तो हम आप हवाई जहाज नहीं बना सकते हैं। रेल चलाना है तो हमको भेज देगा, तो हम 2 चक्का 4 चक्का चलाने वाले आदमी ट्रेन का स्टीयरिंग पकड़ा देगा तो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देंगे नहीं। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना इंजेक्शन देना होगा, किसी बीमारी का दे देंगे, किसी बीमारी का, है कि नहीं। इंजेक्शन देना हो किसी को मांस में दे देंगे, उसको वेद में, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। दवाई देना हो बुखार का दे देंगे, पेट खराब का, तो मरीज की जान जाएगी ना। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है और मेरा प्रयास रहेगा अधिक से अधिक ज्ञान फैलाएं, मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करें। और ये सब ज्ञान से संभव है। नॉलेज पहले जरूरी है, और नॉलेज सही रहेगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो हमने तत्व और यौगिक के बारे में थोड़ा सा देखा था, पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन आज तत्व यौगिक को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। आपको तत्व और यौगिक के बारे में यह जानना है कि यह शुद्ध पदार्थ, मैंने बताया था ना, तत्व और यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे मैंने चर्चा भी की थी, हल्दी पाउडर है तो उसमें हल्दी के कलर का कुछ और मिला दिया जाता है, सस्ता पदार्थ, और उसको हल्दी के रेट में बेच दिया जाता है। तेल है, सरसों का तेल है, उसमें दूसरा तेल मिला करके बेच दिया जाता है। कम दाम का चीज मिला करके सरसों के तेल के रेट में उसको बेच दिया जाता है, क्योंकि मिलावट है। यहाँ पर क्या है? मिलावट है। तो तत्व और यौगिक क्या है? तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब जैसे तत्व की संख्या 118 अभी तक ज्ञात है, 118, और उसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में पूरी तरह से अभी अध्ययन करना बाकी है। और भी अब हम लोग देखेंगे, साइंस में जब तरक्की होगी तो बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। फिलहाल 118 तक हम लोग अभी तक आ चुके हैं। तो जो 118 तत्व हैं तो उनका एक संकेत होता है। संकेत क्या होता है? जैसे आप लोगों का नाम होता है ना, एक नाम होता है, तो नाम होता है तो जैसे किसी का नाम मान लीजिए कि अर्जुन, क्या नाम है? अर्जुन है। अब अर्जुन है, किसी का अभिमन्यु है, किसी का भीम है ना, महाभारत में नहीं सब। तो मान लेते हैं इस तरह से सबके सब नाम है, बच्चों के नाम है। तो नाम है तो बड़ा बड़ा नाम लिखने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो क्या करते हैं? शॉर्ट नेम लिख देते हैं हम, है ना। शॉर्ट नेम लिख देते हैं। तो उसी तरह तत्वों के संकेत होते हैं। कितने तत्व अभी तक ज्ञात है? 118। हम लोग 112 पर थे, उससे बढ़ते बढ़ते 118 पर आज अभी तक पहुंच गए, है ना। तो अब ये जो 118 में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा, तभी ना किसी के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन आप लोग सुनते हैं तो समझ जाते हैं ये गैस है, माइंड में क्या आता है कि ये गैस है। आयरन कहेंगे तो समझ जाएंगे कि ये गैस नहीं है, कोई ठोस पदार्थ। एल्युमिनियम जैसे सुनिएगा समझ जाइएगा कि ये ठोस पदार्थ है ना। तो जितने भी तत्व हैं, समझिएगा इस बात को, जितने भी तत्व हैं 118, उसमें से 11 तत्व जो हैं वो गैस है। क्या है? गैस है। और 2 हैं द्रव।
दो क्या है अब बाकी सब ठोस है, बाकी सब क्या है अब ये ठोस द्रव गैस तथा तापमान पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठंडा है तो बर्फ है, तनी गर्म होगा तो पानी हो जाएगा, और तनी और गर्म होगा तो भाप बन जाएगा, यही ना होता है। तो कमरे के तापमान पर, अभी जो टेम्परेचर अभी है, तो इसको कमरे के तापमान पर हम कहें, कमरे के तापमान पर ये सब द्रव है। कौन सा? जैसे दो, मैंने बताया ना, दो द्रव है कमरे के तापमान, दो तत्व क्या है? द्रव है। बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, सुन लीजिए। द्रव के रूप में कितने तत्व हैं? दो। और गैस के रूप में 11, और बाकी सब ठोस। क्लियर हो गया? लेकिन किस तापमान पर? कमरे के तापमान। अभी नहीं बताया मैंने, किस तापमान पर? तो स्पष्ट अब ये देखिए, अब इसका शॉर्ट पूरा निकल गया सारांश। कमरे के तापमान पर 11 तत्व गैस हैं, 2 तत्व क्या है? द्रव हैं। 2 तत्व क्या है? द्रव हैं। और बाकी क्या है? ठोस। और टोटल तत्व कितने हैं? 118। बस इतना था, समझ में आई बात? तत्व और तत्व का नाम तो होगा कुछ न कुछ। अब आप लोग विद्यार्थी है तो सबका नाम ना है कि नहीं? सब विद्यार्थी कुछ न कुछ नाम है। और किसी किसी को शॉर्ट में घर में लोग कुछ भी बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना? जैसे किसी का नाम धीरेन्द्र कुमार है तो कहते हैं DK, है ना? पीयूष कुमार है तो PK। नहीं, मेरा नाम आदित्य कुमार आर्य है तो AK आर्य कह सकते हैं, AK कह सकते हैं, आदित्य कुमार। यही ना होता है। तो इसी तरह क्या है? संकेत हो गया, नाम का शॉर्ट फॉर्म एक रखते हैं जिससे कि पता चल जाए। हाइड्रोजन जो कोई इतना बड़ा लिखेगा, चोकला है ना, हाइड्रोजन को इतना बड़ा लिखेगा, जैसे कोई लिख देगा हाइड्रोजन, क्या लिखेगा? हाइड्रोजन। आपको पता है ना, सबसे हल्का तत्व है और सबसे छोटा तत्व। हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे छोटा है, और नंबर 1 पर आता है। क्या है? हाइड्रोजन हल्का है, सबसे हल्का हाइड्रोजन, सबसे छोटा हाइड्रोजन। नहीं समझे? सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है ना? और नंबर 1 पर यही आता है। आवर्त सारणी आप लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ाएंगे आवर्त सारणी के बारे में, तो उसमें रहेगा नंबर 1 पर ये रहेगा हाइड्रोजन। और ये गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस। समझ में आया ना? सबसे छोटा यही हुआ और सबसे हल्का भी है। समझे कि नहीं? अब कोई डाउट नहीं रखिएगा। हीलियम हल्की गैस है लेकिन इससे थोड़ी भारी। अब समझे कि नहीं समझे? हीलियम इससे थोड़ी सी भारी, हल्की कैसे है? मैंने क्या बताया था? ये हाइड्रोजन का पहले देखिए संकेत क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H होता है। अब H मतलब समझे? H जैसे देखेंगे हम किताब में, केमिस्ट्री के बुक में, तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन। छोटा बच्चा देखेगा H तक आएगा, ये H है। आप लोग अब क्लास 9 में आ गए हैं तो कहिएगा हाइड्रोजन नहीं, ABCD से अब ऊपर आप लोग आ गए हैं। फिर हीलियम है, हीलियम है तो हीलियम का क्या होता है? He होता है संकेत। क्या हम लोग क्या करते हैं? इसका पहला जो लेटर होता है उसको अलग कर लेते हैं, या कभी कभी 2 को कर लेते हैं। जैसे H से तो हाइड्रोजन हो ही गया, अब हीलियम भी H से स्टार्ट होता है। अगर इसको भी हम H ही लिख देंगे तो दोनों में फर्क क्या रहेगा? कंफ्यूज हो जाएगा ना बच्चा। इसलिए इसको He कहा गया। क्या कहा गया? He मतलब हीलियम। इस छात्र ने जो पूछा कि हाइड्रोजन से हल्का हीलियम है, तो इसको समझा देते हैं ये कैसे, कहाँ पे इससे गलती हो रही है। हाइड्रोजन के
केंद्र में एक प्रोटॉन है। कितना है? एक। और हाइड्रोजन के इस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं है। पता है ना 3 समस्थानिक होते हैं। तो एक ही प्रोटॉन का वजन इसके अंदर है, अब थोड़ा इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2। तब ज्यादा भारी कौन हुआ? हीलियम ना हुआ। इसलिए हाइड्रोजन से भारी है हीलियम, लेकिन इससे भी भारी है दूसरा एलिमेंट, इससे ही भारी है कि नहीं? ये अभी दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ के कैल्शियम में चले जाएंगे तो कैल्शियम का 40 गुना होगा वजन। हाइड्रोजन के एक परमाणु का जितना वजन होगा उससे कितना गुना कैल्शियम का होगा? 40। तो कितना भारी हो गया? फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो सोच लीजिए 118 अगर परमाणु संख्या है तो उसके केंद्र में 118 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन होंगे? 118। परमाणु संख्या समझाए थे ना आप लोगों को, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो उसके केंद्र में 118 प्रोटॉन होगा, वो कितना भारी होगा बताइए? बहुत भारी होगा कि नहीं होगा? तो ये तुलनात्मक है, यानी सबसे हल्का हाइड्रोजन, तब आएगा हीलियम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं एक तत्व का नाम होता है, तत्व का संकेत होता है। नाम के साथ क्या है? संकेत। ये क्या हुआ? संकेत। इसको संकेत बोलते हैं, अंग्रेजी में सिंबल बोलते हैं। संकेत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंबल। ये तत्व का नाम हुआ। किसका नाम हुआ? तत्व का नाम हुआ। कोई दिक्कत है? 118 तत्व है। अब मान लीजिए किसी घर में बच्चा जन्म लेगा तो उसका नाम रखा था कि नहीं रखा था? कहते हैं नामकरण संस्कार। तो ये केमिस्ट्री में भी नामकरण संस्कार हुआ है ना। अब बच्चा का नाम स्कूल के रजिस्टर में कुछ रहता है, घर में गुल्लू गुल्लू सब नाम रख देता है ना। कोई गोलू रख देगा, कोई मोलू रख देगा, कोई कोलू रख देगा, है ना। तो नाम छोटा छोटा अपना घर में रख लेता है। तो हम लोग यहाँ संकेत ही समझ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। लिथियम को संकेत में अगर हम व्यक्त करें तो क्या होगा? Li। आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, हीलियम का He होता है। इस तरह से 20 कम से कम 20 का याद रखना ही है। हायर क्लासेस में जाइएगा तो उससे ज्यादा याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो तत्व का आपने देखा नाम कुछ ना कुछ होगा, हर आदमी का नाम होता है, तत्व का भी नाम होगा। ज्यादा तत्व नहीं है। कितना तत्व? 118। तो सबका नाम होगा, सबका संकेत होगा। कितना क्लियर हुआ? जान लीजिए कि जो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड समझते मैंने, जिसमें तारा, चांद, तारा, धरती सब कुछ है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हमारा सूरज भी हाइड्रोजन गैस का गोला है, उसमें थोड़ा हीलियम भी है, थोड़ी मात्रा में हीलियम है, और दूसरे तत्व भी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा किसका है? सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे रहता है। तत्व किससे मिलके बना होगा? परमाणु से मिलके बना होगा। यानी कि तत्व है परमाणुओं का समूह। तत्व किसका समूह है? परमाणुओं का समूह। जैसे देखिए, अगर हम हाइड्रोजन गैस को अगर हम रख लें, इसमें एक गैस के सिलेंडर में रख लेते हैं, मान लीजिए इसको पैक करते हैं सिलेंडर, ठीक है ना। ये गैस का सिलेंडर इसको हमने पैक कर दिया, इसमें हाइड्रोजन गैस है। तो ये हाइड्रोजन का ये क्या होगा? परमाणु। क्या होगा ये? परमाणु। लेकिन आपको मैंने बताया था कि कभी कभी परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, और कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं आपस में। बताया था ना मैंने, कभी 2 दोस्त होते हैं, कभी 3 होते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है कि परमाणु अवस्था में अलग अलग नहीं रहेगा, ये दोस्ती बना के रहेगा। आप लोग भी बेंच डेस्क पर बैठते हैं तो अपना फ्रेंड को एक साथ में बैठाते हैं ना, जनरली लोग कहते हैं कि दोस्त है मेरे पास, सहेली मेरे पास बैठी है ना, होता ही नहीं होता है। अब जगह नहीं है तब
हार करके दूसरी जगह बैठना पड़ता है, होता है कि नहीं? तो चाहते हैं कि हमारा फ्रेंड हमारे बगल में बैठे, तो वही बात है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है, द्विपरमाणुक है। मैंने कहा था डायटोमिक है, याद कीजिए हाइड्रोजन का अणु क्या है ना, हाइड्रोजन ये द्विपरमाणुक है, तो इसमें दो होंगे, कितने होंगे? दो होंगे। ध्यान रखिए ये इस तरह से अणु है, ये क्या रहेंगे ये सब, तो ऐसे करके इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ऐसे करके ये परमाणु परमाणु जुड़े रहेंगे अणु के रूप में, ये दोनों जुड़ करके अणु बनाएंगे, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? अणु। ये दोनों जुड़ क्या बनाएंगे? अणु। इस तरह से ये सब अणु के रूप में है। किस रूप में है? अणु के रूप में है। फिर ऐसा ही अगर ऑक्सीजन गैस लेंगे ना, तो ऑक्सीजन गैस भी किस रूप में होंगे? अणु के रूप में होंगे। और ओजोन गैस बताए थे ना कैसा, वो भी रहे, वो भी अणु के रूप में ऐसे रहेगा, उसमें ये डायटोमिक है, तो इसको क्या कहेंगे? H2। क्या कहेंगे? H2। तो H2 ये अणु, हाइड्रोजन का अणु हुआ H2। H मतलब परमाणु और H2 मतलब अणु। याद रखिएगा H खाली लिखेंगे ना तो समझ जाइए परमाणु की चर्चा हो रही है, और जब हम H2 लिख देंगे तो किसकी चर्चा हो रही है? अणु की चर्चा हो रही है। हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम बउआ लिखो, तब कैसे लिखोगे? तो आप सीधे O लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? ऑक्सीजन का अणु कैसा लिखिएगा? तो O2 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? हाइड्रोजन परमाणु बताइए तो क्या लिखिएगा? H। और अणु कहेंगे तब H2। हीलियम अक्रिय गैस होता है, मैंने चर्चा की थी उस दिन। तो हीलियम जो होगा वो H की परमाणु में H ही होगा, और यह परमाणु के रूप में ही रहेगा, ये दोस्ती करने वाला नहीं है। ये अणु का निर्माण जो है ना, दो परमाणु आपस में या तीन परमाणु आपस में मिलने वाले नहीं। हो गया? तो हाइड्रोजन ये इधर परमाणु हो गया, इधर क्या हुआ? अणु हो गया। तो इसमें अब Hg को आप कहेंगे कि अणु के रूप में रहता ही नहीं है, ये परमाणु के रूप में ही रहता है। नियॉन अक्रिय है, तो ये भी क्या है? परमाणु के रूप में ही रहेगा, अणु के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है ना? अब चलिए हम लोग देखते हैं यौगिक में। तो यौगिक का निर्माण कैसे होता है? यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से होता है ना? और ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनते हैं। एक निश्चित अनुपात का ध्यान रखना होता है, और रासायनिक अभिक्रिया जब दोनों के बीच होगी या दो से अधिक के बीच, तब यौगिक का निर्माण होगा। तो यौगिक का निर्माण किससे होगा? यौगिक का निर्माण तत्वों से मिलकर होगा, है ना? उसमें अनुपात निश्चित होगा, नहीं तो गुण बदल जाएगा। जैसे आप लोग देखिएगा कि जल का सूत्र तो जानते हैं, सूत्र समझ रहे हैं ना? जल का अणु सूत्र, यहाँ देखिए H2O, ये क्या है? जल का अणु सूत्र है। क्या है? जल का अणु सूत्र। तो ये अणु है, ये जल का क्या है? अणु है। तो अणु है तो ये अणु का सूत्र हुआ। अणु का क्या हुआ? ये सूत्र हुआ, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणु सूत्र को मॉलिक्यूलर, ऐसे केमिकल फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है तो वो भी कहेंगे। केमिकल फॉर्मूला कहे तो भी कहेंगे H2O। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछे तभी वही बात कहिएगा, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? ये किसका है? ये बताइए, किसका? जल का। यही ना बोलना है, जल का बोलना है। तो जल का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र। इसको क्या कहेंगे हम लोग? अणु सूत्र। क्या कहेंगे इसको हम? अणु सूत्र। ठीक है ना? ये जल का क्या हो गया?
ये जल का क्या है? जल का निर्माण किससे किससे हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में संयोग करने से हुआ है। और इसमें अनुपात है 2:1 और एक होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। क्या होता है? H2O2। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो देखिए इसमें भी वही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है। क्यों? क्योंकि इसके अनुपात में अंतर है। चीज वही है लेकिन अनुपात में अंतर है। आपके घर में अगर सब्जी बन रही हो और नमक उसमें नहीं पड़े तो तुरंत फीलिंग आएगी ना कि ये नमक इसमें नहीं है। आपको पता चलेगा कि इसमें नमक नहीं है। तो स्वाद में अंतर आ गया ना। किस कारण से अंतर आया? मात्रा के कारण। मात्रा चेंज होने के कारण